नमस्कार साथियों। आज का जो मेरा किस्सा है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ वह शकुन और अपशकुन पर आधारित है कि कुछ लोग शकुन और अपशकुन को कैसे मानते हैं। यार बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मैं किसी अच्छे काम से जा रहा था, अपशकुन हो गया, मेरा काम ख़राब हो गया, वरना बन जाता। ऐसा अगर बिल्ली रास्ता नहीं काटती ना, मेरा काम 100% बन जाता। या मेरे साथ में बहुत अच्छा शकुन हुआ, आज मेरी माँ ने जब मैं घर से निकलने लगा या मेरी पत्नी ने मुझे दही खिलाई और भाई साहब बहुत अच्छा शगुन रहा, मेरा काम बन गया। ये उनके अपने मानने की बात है, मैं इसके अंदर कोई अपनी राय नहीं रखता क्योंकि सबके अपने अपने विचार हैं। मैं इसी संदर्भ में किस्सा सुनाने जा रहा हूँ कि एक ज्योतिषाचार्य जो बड़े विद्वान, अपने ज्योतिष के माहिर, अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। उनका भ्रमण पर जाने का एक उद्देश्य होता है कि जो उनके जो पुराने यजमान हैं, जो उनके पुराने अपने जो मानने वाले हैं उनको, उनके पास जाते हैं। वो जो उन तक नहीं आ पाए, क्यों भाई मैंने तुम्हारे को ये बताई थी कि तुम्हारे साथ में ये होगा, क्या वो हुआ? तुम्हारे को ये उपाय बताया था, उससे फ़ायदा हुआ? वगैरह वगैरह। और इस बहाने से उनके जो दो चार वहाँ पे शिष्य और बन जाते हैं। देखो, हर एक आदमी अपने अपने काम से निकलता है, उनका व्यापार ऐसे ही चलता है। तो एक ऐसे ही जो ज्योतिषाचार्य अपने शिष्य को लेकर के एक जगह पे पहुँचे, कस्बे में, शहर में। और वहाँ पे जिस जगह पे उन्होंने जाकर के डेरा डाला, उसके इस कस्बे के साथ ही एक मिलता हुआ गाँव भी था। तो गांव तक भी खबर पहुंची भी, ऐसे से वो ज्योतिषाचार्य हैं, वो सेठ जी को ऐसे से उन्होंने उपाय बताए थे, बड़ा अच्छा रहा उनका, ये हो गया वो हो गया, उनका जो नुकसान हो रहा था वो नहीं हुआ, कहीं उनको फ़ायदे हो गए। अपनी अपनी राय जो लोग वहाँ बताते हैं। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे 2-4 दिन के, तो वो रुकते ही हैं ताकि उनके और शिष्य बन जाएँ और ग्राहक बन जाएँ, अगर सीधा कहा जाए तो एक औरत का बेटा उससे नाराज़ होकर के समझो, या घर से रूठ करके चला गया था। 1 साल से ऊपर हो गया था, वापस नहीं आया। वापस नहीं आया तो उसकी माँ बड़ी विचलित थी, परेशान थी। घर वाले बाकियों ने तो अपने आप को समझा लिया था, लेकिन जिस माँ का बेटा बिछुड़ता है ना, उससे उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो वो किसी भी हालत में ये किसी से भी पूछती थी, मेरे बेटे का क्या होगा, कब मिलेगा, कैसे होगा। उसको मालूम पड़ा कि वो ज्योतिषाचार्य बड़े अच्छे विद्वान हैं और वो वहाँ पे आए हुए हैं। अपने घर से वो निकलने लगी तो उसकी अपनी सास का भी डर था कि मेरी सास कहीं गुस्सा ना करे, क्योंकि उसकी सास बार बार बोलती थी तो इन्हीं चक्करों में पड़ी रहेगी, उसने नहीं आना, जब वो आना होता तो जाता ही क्यों, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह उसको समझाती थी। खैर जी, वो अपना घर से पानी लेने के बहाने से मटका सिर पर रख करके चल पड़ी कि माता जी मैं पानी लेने जा रही हूँ। तो किसी को कोई ऐसा शक भी नहीं हुआ और वो सीधी उस दहलीज पे जा पहुंची जिस घर के अंदर वो ज्योतिषाचार्य रुके हुए थे। वो दहलीज पे वो घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव में ऐसी प्रथा होती है। तो उसने वहाँ जा कर के नमस्कार करने के चक्कर में जैसे हल्का सा शीश झुकाया, वो जो घर की जो दहलीज थी उसकी चौखट से वो टकरा के मटका उसके सिर से गिर गया और गिरते फूट गया। जो गुरु और शिष्य, जो ज्योतिषाचार्य है उसका शिष्य है, वो सामने बैठे हुए थे, अपने आसन पे विराजमान थे। दो चार भक्त उनके और थे जो उनसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने देखा उसको। तो जो ज्योतिषाचार्य है उन्होंने बोला कि माता सुनो, बहन जी, माई जी, जो भी आप हो, आप जिस भी किसी काम से आप आई हो, आपका वो काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपका मेरे पास आने से पहले ही अपशकुन हो गया। आपकी ठोकर लगी, जो भी हुआ, मटका आपके सिर से गिर गया। मटका फूटना सबसे बड़ा अपशकुन होता है। तो इसलिए आप जिस भी किसी आप काम से आइए, वो काम आपका नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर के आप अभी से वापस चले जाओ, ना आपका समय ख़राब होगा ना मेरा ख़राब होगा। अब साथियों, इस बात को रख कर के उन्होंने क्या किया, जो उसका शिष्य था उसने बोला, गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी परमिशन अगर आप कहें तो कुछ मैं अपनी बात भी रखूं, क्योंकि मैं सीख रहा हूं, हो सकता है कुछ मैंने इसके अंदर कुछ और देखा हो। तो बोला अच्छा तू विद्वान बनता है तो तू ही बता दे। बोला ठीक है जी, मैं बता देता हूँ। उसने 5 मिनट ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद में कहने लगी, माता सुनो, आप बताओ आपका प्रश्न क्या है। उसने कहा जी मेरा ऐसे ऐसे लड़का था और वो चला गया, नाराज़ होकर के चला गया, पता नहीं कैसे चला गया, रूठ के चला गया, और 1 साल से ऊपर हो गया, वो वापस नहीं आया। वापस नहीं आया तो मैं बड़ी परेशान हूँ, उसकी माँ हूँ। बाकी घर वाले तो अपने आप को सांत्वना दे बैठे, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। उसके बारे में मुझे मालूम करना है, ज़िंदा है, वापस आएगा नहीं आएगा, माँ और बेटे का मिलन होगा कि नहीं होगा। अब साथियों हुआ क्या कि वो उसने बोला कि माई सुनो आप मेरी बात, या तो 2 दिन के अंदर अंदर आपका बेटा आपसे आकर के मिलेगा, या उसकी कोई खबर आएगी। जितना आप बोल रहे हो कि 1 साल हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। 1 साल चाहे हो गया हो, लेकिन अब उसकी 2 दिन के अंदर अंदर बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है कि कल ही खबर आ जाए। उम्मीद है वो जीवित होगा और वो आपको आकर के मिलेगा, और इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के चले जाओ।
साथियों यकीन करो कि दूसरे ही दिन शाम को वो माता फिर से आई और कहने लगी जो आपने जो मुझे बताया था ना वो बिल्कुल सत्य निकला, एकदम सही निकला। मेरा बेटा रात को ही घर पे आ गया, मैंने उसको अपने गले से लगाया। अब साथियों जो ज्योतिषाचार्य थे वो बड़े हैरान और परेशान और, लेकिन साथ में उनको अपनी बेइज्जती भी महसूस हुई, यार ये मेरे से आगे बढ़ गया। तो उसने कहा कि गुरुजी सुनो आप मेरी बात, आप इतने हैरान परेशान मत हो। जिसको आपने अपशकुन माना, मैंने उसी के अंदर से शकुन निकाला। क्या निकाला कि जिस प्रकार ये मिट्टी का घड़ा वापस मिट्टी में जाके मिल गया, यानी मिट्टी से बना था वो घड़ा और इसके सिर पे था, ऐसे इसका बेटा इसी की मिट्टी से बना। तो वो मिट्टी का घड़ा मिट्टी में जाके मिल गया, फूट गया वो, अब ज़मीन के अंदर जाके मिल जाएगा। तो इसी तरह से माँ और बेटे का मिलन होना निश्चित है। जिसको आपने अपशकुन माना घड़ा फूटना, मैंने उसको शकुन ये मान लिया कि वो जो है हर हालत में अपनी माँ से मिलेगा ही मिलेगा। मिट्टी वापस में मिट्टी के पास में जाके मिलेगी ही मिलेगी। इसको आपका अपशकुन हो गया, मेरा शकुन हो गया, जो मैंने इसका तथ्य निकाला और आपके सामने साक्षात है। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई अपशकुन हो गया तो हो ही गया, उसके अंदर से शकुन की बात भी निकल सकती है, जैसे इस सज्जन ने निकाली, ज्योतिषाचार्य ने निकाली। नमस्कार, जय श्री राम।